आज एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसने कानून और व्यवस्था की चौखट पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब कलम की ताकत और कोचिंग की साख के पीछे गोलियों की गूंज छिपने लगे और इंसाफ के तराजू पर छात्रों की भीड़ को ढाल बना दिया जाए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे खामोश रह सकता है। यह कहानी सिर्फ एक एफआईआर की नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे एक मशहूर चेहरा कानून की गिरफ्त से दूर भागता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। आज हम बात कर रहे हैं पटना के चर्चित खान रोशन आनंद विवाद की, जहां हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में नामजद होने के बावजूद फैजल खान उर्फ खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस की स्पेशल टीम डीआईयू लगातार छापेमारी करती रही, लेकिन उनके हाथ सिर्फ खाली हवा लगी। इस बीच फैजल खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस से ऐसी क्या चूक हुई जिसने एक आरोपी को फरार होने का पूरा मौका दे दिया। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं इस पूरे घटनाक्रम की उस हकीकत को जो अब तक फाइलों में दबी हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। इस पूरे मामले में पुलिस की 3 बड़ी और ऐतिहासिक चूक सामने आई है। पहली चूक यह थी कि पुलिस ने शुरुआती दावों का बारीकी से वेरिफिकेशन नहीं किया। 2 जून की देर रात जब खान ग्लोबल स्टडी संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ हुई तो फैजल खान ने मौके पर 8 से 10 राउंड फायरिंग का बड़ा आरोप लगाया। पुलिस ने आनन फानन में बिना गहराई से जांच किए और बिना पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले रात के 3:30 बजे एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये को देखकर खान ने भी अपना बयान बदल दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने अगले ही दिन सुबह विरोधी ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की दूसरी बड़ी चूक तब उजागर हुई जब 4 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो जारी किया, जिसमें खान सर के ही बॉडीगार्ड सरेआम फायरिंग करते हुए नजर आए। जब तक यह वीडियो सामने आया और पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली, तब तक खान के करीबियों ने मौके से गोली के खोखे और हथियारों को पूरी तरह गायब कर दिया था। पुलिस को मौके पर कुछ नहीं मिला, जिससे जांच पूरी तरह प्रभावित हो गई। तीसरी चूक यह रही कि पुलिस की इस सुस्ती ने खान को खुद के बचाव का पूरा वक्त दे दिया। 4 जून को जब एफआईआर दर्ज हुई तब खान अपने कोचिंग में ही मौजूद थे। उन्होंने छात्रों की क्लास तो ली, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा घटना पर अपनी सफाई दी ताकि पूरे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। उन्होंने फायरिंग के वीडियो को आत्मरक्षा का रूप देकर छात्रों को पूरी तरह मोबिलाइज कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि कदम कुआं थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी उकसाने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी बेहद ही गंभीर धाराएं लगी हैं। हिरासत में लिए गए खान के बॉडीगार्ड्स ने खुद बयान दिया था कि खान सर ने उनसे कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी बयान के आधार पर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त जब पुलिस पहुंचती है तो हजारों छात्र और समर्थक पुलिस को घेर लेते थे। छात्रों के भारी हंगामे और कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से पुलिस बैकफुट पर आ गई। छात्रों को ढाल बनाने का खान का यह तरीका नया नहीं है। साल 2022 में भी राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए उग्र छात्र प्रदर्शन के बाद जब उन पर भड़काने का केस दर्ज हुआ था, तब भी सरकार और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फिलहाल पटना एसएसपी के मुताबिक पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और रणनीति बदलकर अब हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि कोर्ट में केस कमजोर न पड़े। अब देखना होगा कि कानून की यह लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है। लेकिन सवाल आज भी वही है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना पुलिस जो उनके नेतृत्व में काम कर रही है, या कह लें कि बिहार पुलिस, उस पटना में ये सब तमाशा कर रही है जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठते हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच एक सवाल आज भी वहीं जस का तस बना हुआ है। सवाल ये कि पुलिस काम करती हुई क्यों नहीं दिखी। काम करने का मतलब मेरा यह है कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई और जितनी तेजी से रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हुई, उतनी ही तेजी से खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बच्चों के सामने, छात्रों के सामने पुलिस ने क्यों घुटने टेक दिए। क्या पटना पुलिस इतनी नाकामयाब है, इतनी निकम्मी है कि छात्रों को समझा बुझाकर खान सर को, जिस कोचिंग में वो बैठे थे, छात्रों को वीडियो के जरिए समझा रहे थे कि देखिए मामला कैसे हुआ है, बता रहे थे कि आप अपनी आवाज उठाइए, यानी कि आप मेरे पीछे आइए, तब ये कहकर
किसी बात को टाल देना कि छात्र आ गए थे इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर क्या बिहार में जब भी कोई माफिया अपने समर्थकों को आगे करेगा, कोई बालू माफिया या फिर मोकामा का कोई भी बाहुबली अपने समर्थकों को आगे कर देगा, तो क्या पुलिस इसी तरह कहेगी कि नहीं हम पीछे हट जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे? खैर, अदालत तो अब यह मामला पहुंच ही गया है और पटना पुलिस को अब यह कहने का मौका तो मिल ही गया है कि अब मामला अदालत में है, तो हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पटना में बैठते हैं, पूरी प्रशासन बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर पटना में है, इसलिए ये सवाल तो बार बार पूछे जाएंगे कि सम्राट चौधरी जिस पटना में बैठते हैं, जहां एक अन्य मार्ग में बैठते हैं, उससे मुसल्लफपुर हाट की दूरी कितनी है? ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इन मसलों पर अब तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है कि जिस इलाके में एक छात्रों की भीड़ पढ़ने जाती है वहां पर कोई उदंड छात्र ने गोली नहीं चलाई, खुद मास्टर साहब गोली चलवाए थे और मास्टर साहब के गोली चलाने के बाद पुलिस एफआईआर भी करती है, एक को गिरफ्तार कर जेल में भी ठूंस देती है, लेकिन दूसरे मास्टर साहब को लगातार पुलिस की तरफ से छूट क्यों दी गई? ये सवाल बहुत बड़े हैं, मुझे नहीं पता ये जवाब कौन देगा, लेकिन सवाल तो हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।